हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। ये तो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर। किसकी भाई? आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर और आपका BBA सेकेंड ईयर और प्राइवेट। ठीक है भाई। पोस्ट अकाउंट आपकी जो बुक है वह है पोस्ट अकाउंट की। ठीक है भाई। सॉरी, कॉस्ट अकाउंट की मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। चैप्टर है इसमें 15। देखो चैप्टर तो बहुत है इसमें, पर पहले मैं आपके खास चैप्टर कराऊंगा पूरे। ठीक है, जो एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर है। सबसे पहले मैं उन्हीं चैप्टरों की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, बाद में जो बाकी चैप्टर रहेंगे उनकी बाद में तैयारी कराऊंगा। ठीक है भाई। बीकॉम सेकेंड ईयर रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, और BBA, ठीक, BBA में भी पोस्ट अकाउंट है, तो इसलिए मैं सबसे पहला आपकी तैयारी करा रहा हूँ लेसन नंबर 15 की। ठीक है भाई, लेसन नंबर 15 की चैप्टर का नाम है ठेका लागत निर्धारण विधि, यानी के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट। सही है भाई। आपकी सबसे पहले मैं तैयारी करा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंट की। चैप्टर नंबर ये है। और जो मेरे पास बुक है वह बुक है मेरे पास स्वाति प्रकाशन की। ठीक है भाई। कौन सी है भाई? स्वाति प्रकाशन की बुक है। स्वाति प्रकाशन से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ जो ये पेज है, मतलब पेज नंबर है 15.52। 15.52 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसका प्रारूप बना लेते हैं। ठीक है भाई। पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर पहला, आपको मैं क्वेश्चन नंबर पहला बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2019 को मिस्टर राजन द्वारा लिए गए ठेके का मूल्य 5 लाख रुपए है। ठीक है भाई। कितना है भाई? 5 लाख रुपए। और इसमें हमें दे रखे है भाई, खर्चे जो दे रखे हैं, उपभोग की गई सामग्री 1,25,000 रुपये, फिर 30 सितंबर 2019 को हस्त सामग्री 40,000 रुपये और मजदूरी 60,000 रुपये, प्रत्यक्ष व्यय 64,000 रुपये, प्लांट का क्रय है 80,000 रुपये। ये कह रहा है कि भाई 30 सितंबर 2019 को ठेका पूरा हो गया और ठेका मूल्य प्राप्त हो गया। प्लांट पर 20% की दर से ह्रास काटिए, मजदूरी का 20% अप्रत्यक्ष व्यय के लिए चार्ज करना है और हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या भाई, प्रोसेस करेंगे इसकी। टू मेटेरियल कंज्यूम 1,25,000 है भाई। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे हम मेटेरियल इन हैंड की राशि। इसके बारे में बताऊंगा आपको क्या करना क्या है। यह है 40,000 की। ठीक है भाई। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1,65,000 रुपये हो जाएगी। यही राशि जो मेटेरियल इन हैंड की राशि, ये बाई की साइड लिखी जाएगी भाई, बाई मेटेरियल इन हैंड 40,000 की। ठीक है भाई। अगली जो प्रोसेस है आपकी मजदूरी, टू वेजिस है हमारी 60,000 की। ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज है हमारे पास डायरेक्ट
एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास 64,000 के। कितने हैं भाई? 64,000 के। ये टू प्लांट परचेस, ये हमारे पास सॉरी 80,000 के। अब बाद में इसने कहा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना 20% ऑफ वेजिस का। अगर हम वेजिस का 20% निकाल ले, ठीक है भाई, तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस की राशि निकल कर जाएगी। और हमारे पास जो वेजिस है वो है 60,000 के। कितने हैं भाई? 60,000 के। 60,000 का 20% निकाल लो तो हमारे पास 12,000 पे निकल कर आ जाएगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं प्लांट की। सॉरी, प्लांट हमारे पास 80,000 का, इस पे हम ह्रास निकाल लेंगे। ठीक है भाई, 80,000 का 20% हमें निकालना है। ठीक है भाई, तो 16,000 पे हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास घटा करके इसमें 64,000 पे। ठीक है भाई, देखो इसमें एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में अगर ये कहकर चल रहा है प्रतिवर्ष, ठीक है भाई, क्वेश्चन में प्रतिवर्ष शब्द कहकर चल रहा है कि 20% प्रतिवर्ष के हिसाब से ह्रास काट रहा है। ठीक है, तो फिर हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस डेट से स्टार्ट हो रहा है और किस डेट को खत्म हो रहा है, यानी कि किस महीने से स्टार्ट हो रहा है और किस महीने को बंद हो रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखते हुए तो फिर उसी महीने या साल के अनुसार हम उस पर ह्रास निकाल देंगे। जब क्वेश्चन में प्रतिवर्ष शब्द नहीं कहकर चलेगा, क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन में प्रतिवर्ष शब्द नहीं कहकर चलेगा, तो फिर वो क्वेश्चन वो 1 महीने के लिए कर रहा हो चाहे 2 महीने के लिए कर रहा हो, तो हमें पूरा जो भी प्लांट पे है, ठीक है, जिस पे भी ह्रास बोलने को बोल रहा है, उस चीज पे पूरी की पूरा मतलब एनुअल ह्रास निकाल देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ 20% की दर से बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 20% की दर से बोल रहा, तो इसलिए हम इस पर पूरे साल का ह्रास निकाल देंगे, यानी कि पूरे एनुअल ईयर का ह्रास निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन में प्रतिवर्ष शब्द होता, ठीक है भाई, क्वेश्चन में अगर प्रतिवर्ष शब्द होता तो फिर हम इस क्वेश्चन को देखते कि किस महीने से स्टार्ट हुआ है और किस महीने को ये खत्म कर रहा है, उसी हिसाब से उस महीनों को ऐड कर जोड़ करके उसके हिसाब से उसके ह्रास निकाल देंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए हम इसमें पूरे ईयर का ही ह्रास निकाल देंगे। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना, मैं आपको नोट भी करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। देखो कॉन्ट्रैक्ट की राशि जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 5 लाख रुपए। ठीक है भाई, कितनी दे रखी है? 5 लाख रुपए दे रखी है। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, स्टार्टिंग के जो बेस क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है, तो बेस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसका आंसर निकाल देंगे। जब हम इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा 6,04,000 रुपये। 6,04,000 रुपये, और 6,04,000 में से हम जब ये सारे चीज घटा देंगे तो हमारे पास इसका जो प्रॉफिट आ जाएगा 2,23,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 2,23,000 रुपये। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर भी आ गया। आपका कितना भाई? 2,23,000 रुपये आपका आंसर आ गया कॉन्ट्रैक्ट का। अब आप इसमें कुछ चीज नोट कर लो। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें
क्वेश्चन के अंदर हमें अगर उपभोग की गई सामग्री, ठीक, तथा यह प्रयुक्त सामग्री, ठीक है भाई, उपभोग की गई सामग्री या हमें दे दिया प्रयुक्त सामग्री, तो इसमें हम जोड़ेंगे, कौन सी जोड़ेंगे, हस्तगत सामग्री जोड़ देंगे भाई। कौन सी जोड़ देंगे, हस्तगत सामग्री जोड़ देंगे। और ये जब भी जोड़ेंगे जब हमें उपभोग की गई सामग्री या प्रयुक्त सामग्री के बारे में हमें क्वेश्चन में कह के चल रहा है। अगर क्वेश्चन में प्रयुक्त सामग्री या उपभोग की गई सामग्री नहीं कह रखी तो मेटल इन हैंड यानी कि हर सामग्री की राशि हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में मेटल कंज्यूम की राशि दे रखी है, ठीक, तो मेटल कंज्यूम की राशि में हम मेटल इन हैंड की राशि को जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जो मेटल इन हैंड की राशि है वो हमेशा बाई की साइड तो लिखी ही जाएगी। ठीक है, बाई की साइड लिखी जाएगी, पर मेटल इन हैंड की राशि आपको मेटल कंज्यूम में जरूर जोड़नी है अगर क्वेश्चन में कह के चल रहा है। अगर क्वेश्चन में मेटल कंज्यूम की राशि नहीं कह के चल रहा है, यानी कि उपभोग की गई सामग्री नहीं कह के चल रहा है, तो आपको हर सामग्री यानी कि मेटल इन हैंड की राशि नहीं जोड़नी। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि भाई यदि पर्सन में, ठीक है भाई, यदि पर्सन में ह्रास की राशि, ठीक है भाई, ह्रास की राशि को निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में ये कह के चल रहा है, ठीक है भाई, क्या कह के चल रहा है कि प्रतिवर्ष शब्द कह के चल रहा है, तो ह्रास हम फिर उसका उसी हिसाब से निकाल लेंगे जो कह रहा है कि भाई क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है को भाई 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, दिसंबर को खत्म हो गया, या 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और जुलाई तक मतलब समाप्त हो गया, तो उसको उसी हिसाब से उतने महीने काउंट कर करके उसी हिसाब से उसका ह्रास निकाल देंगे। अगर प्रतिवर्ष शब्द नहीं है, क्या है भाई, अगर प्रतिवर्ष शब्द नहीं है तो फिर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक, सीधा कह दिया कि 20% या 10% की दर से ह्रास निकालिए। ठीक है, क्या निकालिए, ह्रास निकालिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो जो भी प्लांट या जिसका भी ह्रास बोलने को कह रहा है उसका पूरे एनुअल ईयर का ह्रास निकाल देंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना। ये कुछ टॉपिक है आपके लिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है भाई, व्हाट्सएप नंबर है 9634900499। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, और मेरी वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको पूछ सकते हो। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट।
ठीक है भाई। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है भाई। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है टू मटेरियल। तो वो मटेरियल है इसमें हमारे पास 60,000 की। कितनी है भाई? 60,000 की। फिर ये कह रहा है कि भाई निर्मित सामग्री, ये कह रहा वेजिस निकलवा रहा। क्या निकलवा रहा भाई? हमारे पास वेजिस निकलवा रहा। तो ये कह रहा कि वेजिस 50% ऑफ मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड की राशि, ये कह रहा हमें मजदूरी चाहिए। तो मजदूरी किस पे निकलेगी? ये कह रहा मजदूरी हमारी जो निकलेगी वो मटेरियल इशूड पे निकलेगी। तो मटेरियल इशूड की राशि हमारे पास 60,000 है। ठीक, 60,000 का हम 50% निकाल देंगे तो 30,000 रुपये हमारे पास मजदूरी की निकल आ जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज हमें दे रखी है प्लांट। और जो प्लांट है वो है हमारे पास 36,000 की। कितनी है भाई? 36,000 की। अगली चीज हमें दे रखी है टू सन्डी एक्सपेंस। सन्डी एक्सपेंस है। अब ये कह रहा कि भाई आप 50% ऑफ वेजिस। ठीक, अगर वेजिस का 50% निकाल दे, किसका? वेजिस का 50% निकाल दे तो हमारे पास सन्डी एक्सपेंस की राशि निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास वेजिस की जो राशि है वो 30,000 है। इसका हम 50% निकाल देंगे तो 15,000 रुपये हमारे पास इसकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप स्वाति प्रकाशन की बुक देख लेना। ठीक है भाई, स्वाति प्रकाशन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है भाई। और इसमें हमें एक चीज और दे रखी है, इसमें हमें दे रखी है कि हमें प्रॉफिट पहले ही निकाल के दे रखा है इस क्वेश्चन में 12,600 रुपये। ठीक है भाई। और बाई मेटेरियल इन हैंड की राशि जो है हमारे पास वो है 1200 रुपये। कितनी है भाई? 1200 रुपये। बाई प्लांट, देखो प्लांट है हमारे पास 36,000 रुपये का। ठीक है, कितना है भाई? 36,000 रुपये का। इस पे हम हरास निकाल देंगे। 36,000 का 10%, कितना भाई? 10% निकाल देंगे तो 3600 रुपये निकल कर आ जाएगा। और हमारे पास जो घटेगा वो आ जाएगा 32,400 रुपये निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 32,400 रुपये निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसमें हमें इस क्वेश्चन में पूछा कॉन्ट्रैक्ट की राशि। देखो पहले क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट की राशि दे करके चला था तो इसलिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ा। दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकला दे रखा। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना? कॉन्ट्रैक्ट की राशि निकालनी है। ठीक है भाई। कॉन्ट्रैक्ट की राशि कितनी होगी वो हमें अभी देख करके पता लगेगा कि बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो सबसे पहले हम 2 वाला टोटल कर लेंगे। 2 वाला टोटल कितना हो जाएगा? 90,000। तो यही हो जाएगा भाई। ठीक, 36,000 ये है तो 1,26,000 ये हो गया। 15 जोड़ दो और 12,600 ये जोड़ दो, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1,53,600 रुपये। कितना हो जाएगा भाई? 1,53,600 रुपये। ठीक है भाई। हमारे पास 2 का जो टोटल है 1,53,600 रुपये है। और 1,53,600 में से 1,200 रुपये तो ये घटा दो और 32,400 रुपये घटा दो। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की राशि जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 1,20,000 रुपये। कितनी निकल कर आ जाएगी? 1,20,000 रुपये। देखो पहले क्वेश्चन में भी प्रतिवर्ष शब्द नहीं था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी प्रतिवर्ष शब्द नहीं है। तो इसलिए इसको पूरी की पूरी एनुअल राशि के यानी कि डेप निकाल दी। अगर क्वेश्चन में प्रतिवर्ष शब्द कहकर चलेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस महीने से स्टार्ट हो रहा है और किस महीने को समाप्त हो रहा है, उसके ही अकॉर्डिंग हरास की राशि निकलेगी। ठीक है भाई।
आपके दो क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंट की नई एडिशन की ही बुक लेना। कौन सी नई एडिशन? अगर आपको कॉस्ट अकाउंट की 2019 सेशन की, 20 सेशन की, 21 सेशन की, इन तीनों सेशन में से कोई से भी ईयर की आपको बुक मिल रही है कॉस्ट अकाउंट की तो आप खरीद लेना। अगर अदरवाइज इससे पुराने एडिशन की आपके पास बुक है तो वो मत खरीदना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। क्योंकि नए एडिशन के अनुसार उसमें क्वेश्चनों को ऐड किया गया है, नए नए क्वेश्चनों को ऐड किया गया है, कुछ क्वेश्चनों को उसमें से हटा दिया गया है, इसलिए आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है भाई। इसलिए आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप नए एडिशन की ही बुक लेना पोस्ट अकाउंट की, ठीक है। अब इसमें आप मतलब बीबीए स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम प्राइवेट का स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो बीकॉम का, ठीक है, उन तीनों के लिए कॉस्ट अकाउंट की बुक आपको स्वाति प्रकाशन की लेनी है, और मैं आपकी स्वाति प्रकाशन की ही तैयारी कराऊंगा। और मेन चीज ये है कि आपके पहले जो खास चैप्टर है, ठीक है भाई, जो खास चैप्टर है उन्हीं की मैं तैयारी कराऊंगा। अदरवाइज बाद में उन चैप्टर की तैयारी कराऊंगा जो मतलब कभी कभार पूछे जाते हैं, जो मोस्टली इंपोर्टेंट चैप्टर है पहले मैं उनकी तैयारी कराऊंगा। और डेली दूसरे तीसरे दिन आपको कॉस्ट अकाउंट की वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। मैं हर क्वेश्चन अब दूसरे तीसरे दिन आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है भाई। मेरे चैनल का नाम है भाई CS स्टडी BC, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है भाई। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने यार दोस्तों को भी बताइए कि मैं आपकी तैयारी स्वाति प्रकाशन से करा रहा हूँ, ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।